आओ मिलकर के बांट लें दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदी वाला हॉलीवुड। बेहतरीन फिल्मों के एक्सप्लेनेशन के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए आज कुछ खास। आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर। आर्कनेट एक ऐसा जाल जो अगर पृथ्वी की ऑर्बिट के चारों ओर इंस्टॉल कर दिया जाए तो कोई भी ग्रह पृथ्वी को हार्म नहीं पहुंचा सकता। क्या MIB ऑर्गेनाइजेशन एलियंस को मिटाकर दुनिया को मुक्त कर पाएगी? कहानी की शुरुआत में दो गार्ड्स एक बाग्लोलाइट प्रजाति के एलियन की पहरेदारी कर रहे होते हैं, जो अपनी प्रजाति का आखिरी एलियन होता है। उसका नाम बोरेस होता है। तभी बोरेस से मिलने वहां पर एक लड़की केक लेकर आती है। बोरेस को बेड़ियों से जकड़कर जेल में रखा गया होता है। अब वो लड़की जैसे ही वो केक उसके सामने लाती है, उसमें से एक कीड़ा निकलता है जो उन दोनों गार्ड्स को मारकर बोरेस को आजाद कर देता है। जब बोरेस गार्ड को मारते हुए जेल से बाहर जा रहा होता है तो उसे एक और प्रिजनर दिखता है जो बोरेस को उसका प्रॉमिस याद दिलाता है कि वो अपने साथ उसे भी आजाद कराएगा। तभी बोरेस जाकर वहां पर उसे भी मार देता है। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ढेर सारे पुलिस वाले उन पर बंदूक ताने खड़े रहते हैं। तभी बोरेस वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका करता है जिसमें सभी लोग उड़ते हुए बाहर चले जाते हैं, क्योंकि दरअसल ये जेल अर्थ पर नहीं स्पेस में है। इस जेल का नाम है लूनार मैक्स। दूसरी तरफ पृथ्वी पर एक जगह काफी भीड़ लगी होती है, क्योंकि वहां पर एक एलियन का स्पेसशिप गिरा था। वहां पर एजेंट जे और लोगों की याददाश्त मिटाकर मैन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। तो वहां चीफ जेड की मृत्यु के बाद मीटिंग चल रही है। अब जेड की जगह एजेंट ओ को नियुक्त किया गया है। सब लोग एजेंट जेड की श्रद्धांजलि में कुछ बोलते हैं। अब आगे एक शॉप में जेफी प्राइस नाम एक लड़का होता है। तभी अचानक उसके पीछे बोरेस आकर खड़ा हो जाता है। वो उस लड़के से टाइम ट्रेवल मशीन के बारे में पूछता है। तो वो लड़का उससे पूछता है कि क्या उसके डैडी को जानते हैं। अब हालांकि उसके डैडी उसके साथ जेल में बंद थे और एकमात्र उनको ही टाइम ट्रेवल के बारे में पता होता है। अब एजेंट के और जे उस एलियन को खोजते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। उस रेस्टोरेंट का मालिक भी एक एलियन ही होता है। ये दोनों उस पर बहुत ही गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को एलियंस खिलाया करता था। वो उसे धमकाते हुए कहते हैं कि अगर तो अगली बार तुमने एलियंस इंसानों को खिलाया तो तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अब ये लोग बोरेस का इंतजार करने के लिए उसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि वो यहाँ जरूर आएगा। उस रेस्टोरेंट में बैठा हर शख्स इंसान नहीं बल्कि एलियन होता है। तभी सारे एलियन मिलकर दोनों एजेंट पर हमला कर देते हैं। किचन में एक बहुत ही बड़ी एलियन होती है जो एजेंट जे के पीछे पड़ जाती है। तभी बोरेस भी वहाँ पहुंचकर केक को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर जे आ जाता है। वो दरवाजा खोलता है। बोरेस के हाथ से निकले हुए तीर उस दरवाजे में लग जाता है और ये दोनों अपने आप को बचाते हुए दरवाजा पकड़कर उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं। बोरेस चिल्लाते हुए कहता है कि एजेंट के तुम तो असल में जिंदा भी नहीं हो। अब इस बारे में एजेंट जे के से पूछता है तो एजेंट के उसे कुछ भी नहीं बताता। अगले दिन एजेंट जे मैन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर आकर एजेंट के और बोरेस के बारे में जानना चाहता है। तो उसे बस इतना पता चलता है कि 15 जुलाई 1969 बोगलो डायन स्पेस में से बोरेस नाम के एक एलियन ने बहुत सारे एलियंस को मारा था, इसलिए उसे बंदी बनाया गया था। अब इस बात से जे काफी परेशान हो जाता है कि बोरेस ने ऐसा क्यों कहा। तब एजेंट के का फोन आता है। वो जे को कुछ बताना चाहता है, लेकिन एजेंट जे गुस्सा होने के कारण फोन काट देता है। अब एजेंट के को पता चल चुका है कि अगर बोरेस पृथ्वी पर आ गया तो उससे बदला लेने के लिए जरूर आएगा, इसलिए वो गन लेकर अपने घर पर बैठ जाता है। अगली सुबह जब एजेंट जे के घर जाता है तो वहाँ किसी और को पाता है। तब वो तुरंत MIB के हेडक्वार्टर आकर के बारे में सबसे पूछता है। तो सब लोग उससे अनजान बिहेव करते हैं, जैसे कि वो लोग के को जानते ही ना हो। वो इस बात से बहुत परेशान होता है। तब उसके पास चीफ ओ आती है। वो एजेंट जे को बताती है जिसे वो ढूंढ रहा है वो 40 साल पहले मर चुका है। तब एजेंट जे बताता है कि पिछली रात वो उससे बात कर रहा था, तो ये कैसे संभव है। तब ओ बताती है कि ये सिर्फ टाइम ट्रेवल की वजह से संभव हो सकता है। ऐसे कई सालों पहले ओबेडिया प्राइस नाम की एक एलियन ने टाइम ट्रेवल का इजाद किया था। अगर बोरेस टाइम ट्रेवल मशीन पा गया होगा तो पास्ट में जाकर के को मारने की कोशिश जरूर करेगा। तभी लोगों को पता चलता है कि एलियन ने पृथ्वी पर हमला कर दिया है। तब जे पृथ्वी के ऊपर आर्कनेट बिछाने के लिए कहता है। तब चीफ ओ बताती है कि इस नाम की कोई चीज है ही नहीं। एजेंट जे को समझ में आ जाता है कि जब के ही नहीं है तो उसके द्वारा डिस्कवर हुई चीज कैसे हो सकती है। वो टाइम ट्रेवल करने का प्लान बनाता है, क्योंकि टाइम ट्रेवल से ही बोरिस को मारा जा सकता है। अब एजेंट जे जेफी के पास जाकर टाइम ट्रेवल मशीन के बारे में पूछता है, तो वो उसे बिल्डिंग के सबसे टॉप पर ले जाकर वो गैजेट दिखाता है। अब जे कहता है कि 15 जुलाई 1969 का टाइम सेट करके उसे टाइम ट्रेवल करना है, क्योंकि घटना से एक दिन पहले
एज पहुंचकर वो बोरिस को मार सके, अब वो उस बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। जे टाइम ट्रेवल करके एक होटल के पास कार चोरी करके कोनी आइलैंड चला जाता है। वहां पर वो बोरिस को देखता है जो काफी जवान लग रहा है। अब जे बोरिस को शूट करने ही वाला होता है कि उससे पहले ही वहां एजेंट के पहुंच जाता है। अब हालांकि एजेंट जे बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर देते हैं। होश में आते ही उसका नाम के बोल देता है, जिससे एजेंट के हैरान होकर पूछता है कि वो उसे कैसे जानता है। उसके पास से बरामद डिवाइसेस के बारे में पूछता है। तभी वहां पर एजेंट ओ भी आ जाती है। जे के को एक सरफिरा इंसान लगता है, इसलिए वो उसकी मेमोरी डिलीट करने के लिए एक कमरे में ले जाता है, क्योंकि तब तक न्यूरोलॉजर का आविष्कार नहीं हुआ था। अब उसकी मेमोरी डिलीट करने के लिए एजेंट के मशीन चालू करने ही वाला होता है कि तभी एजेंट जे बताता है कि कल तुम बोरिस को पकड़ने जाओगे तो उसे कैद मत करना, उसे जान से मार देना, नहीं तो आगे चलकर वो तुम्हें मार देगा। इस बात से हैरान होकर के जे को बाहर निकलकर सारी बातें पूछता है और अंदाजा लगाता है कि शायद ये फ्यूचर से आया हुआ कोई MIB का ही एजेंट है। उसके बाद ये दोनों मिलकर फ्यूचर में होने वाली घटना को रोकने के लिए साथ में जाते हैं। तब जे के को बताता है कि बोरिस ने किसी फैक्ट्री का नाम लिया था। तब के अपनी पॉकेट से एक मैच बॉक्स निकालकर जे को देता है। ये दोनों उसी फैक्ट्री पर जाते हैं जहां पहले से ही 2 एलियन होते हैं। तभी दोनों एजेंट उन एलियंस से उनके बॉस के बारे में पूछते हैं। टॉर्चर करने पर जब वो लोग अपने बॉस के बारे में बताते हैं, तब एजेंट जे और के को एहसास होता है कि उन्हें आने में काफी देर हो गई है, क्योंकि वहां पर जो एलियन था उसे ऑलरेडी बोरिस मार चुका होता है। तभी उन्हें एक बुक दिखाई देती है जिस पर ग्लैमर लिखा होता है, जिससे उन्हें एक क्लू मिलता है कि नेक्स्ट उन्हें एक फैशन शो में जाना है, क्योंकि बोरिस वहां पर जाकर ग्रिफिन को मारने वाला है। ग्रिफिन अपने एलियन स्पीशीज का आखिरी एलियन है जो फ्यूचर देख सकता था। उसके पास आर्कनेट डिवाइस भी होती है। अगर ये डिवाइस किसी भी ग्रह के ऊपर लग जाए तो दूसरा ग्रह उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बोरिस अपनी स्पीशीज को बचाना चाहता था, इसलिए वो ग्रिफिन से आर्कनेट लेने जा रहा था। अब ग्रिफिन एजेंट्स को बताता है कि अगर वो यहाँ पहुंच गए तो बाद में उससे मिलने आए, तब वो उनको एक गिफ्ट देगा और अगले 2 मिनट के अंदर बोरिस यहाँ पहुंचकर सबको मारने वाला है। ये बात भी एजेंट्स को बताता है और आगे ठीक वैसा ही होता है। अब ये दोनों एजेंट ग्रिफिन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ बोरिस अफरा तफरी मचा देता है, जिससे एजेंट जे और के को समझ नहीं आता कि बोरिस और ग्रिफिन कहाँ गए। तब ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी एजेंट के को याद आता है कि ग्रिफिन ने कहा था कि बहुत ही शानदार एक खेल होने वाला है, और इस क्लू के साथ ये दोनों एक स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। इन दोनों का अंदाजा सही निकला, ग्रिफिन वहीं पर था, लेकिन वहां पर कोई खेल नहीं हो रहा था। अब हालांकि ग्रिफिन फ्यूचर देख सकता था, इसलिए वो फ्यूचर में होने वाले खेल को एंजॉय कर रहा होता है। तभी दोनों एजेंट वहां पहुंच जाते हैं। तब ग्रिफिन इन दोनों को गिफ्ट के रूप में आर्कनेट देता है और कहता है कि वो अपना ग्रह खो चुका है, लेकिन वो अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा। अब उन दोनों के कंधे पर हाथ रखकर फ्यूचर में होने वाले मैच को दिखाता है। तभी अचानक बोरिस वहां पर पहुंचकर ग्रिफिन को उठा ले जाता है। एजेंट के गुस्से में आकर 2 हाई स्पीड बाइक निकालता है, जिससे दोनों बोरिस का पीछा करते हैं। इसी बीच बोरिस अपने हाथ से निकलने वाले छोटे से एलियन को ग्रिफिन के पास भेजकर वो डिवाइस छीन लेता है। ये दोनों एजेंट बोरिस को चकमा देकर ग्रिफिन को भी अपने पास ले आते हैं, लेकिन बोरिस वहां से बचकर ऊंचाई पर जाकर वो डिवाइस देख रहा होता है, मगर वो डिवाइस आर्कनेट नहीं बल्कि उसका डब्बा है। तभी वो बोरिस का फ्यूचर वाला रूप भी पास्ट में पहुंच जाता है। अब ये मिलकर एक प्लानिंग कर रहे होते हैं। इधर ग्रिफिन लड़ाई के दौरान अपना छुपाया गया आर्कनेट निकालकर एजेंट के को देते हुए बोलता है कि उन लोगों को बस इस पृथ्वी की ऑर्बिट से बाहर भेजना होगा। तब वो लोग कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तब वो चांद की तरफ देखकर बताता है कि इस साल चंद्रयान जाने वाला है, उनको बस ये डिवाइस उस रॉकेट के ऊपर लगाना है, बाकी ये डिवाइस अपना काम खुद ब खुद कर लेगा। एजेंट के को एजेंट जे वहां पर जाने से रोकता है जहां से रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वहां पर के की मौत हो जाएगी। वो दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करता है, लेकिन के नहीं मानता। ये तीनों मिलकर मैन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर जाते हैं। वहां पर इनके पास एक ऐसा गैजेट होता है जो बहुत ही जल्द फ्लोरिडा पहुंचा सकता था, जहां से चंद्रयान जाने वाला है। फिर ये लोग उस डिवाइस में बैठकर फ्लोरिडा पहुंच जाते हैं। आगे ये लोग रॉकेट लॉन्चर के पास पहुंच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें सिक्योरिटी रोक लेती है। लाख कोशिशों के बाद भी वो जाने नहीं देते। तब ग्रिफिन उन सबसे हाई अथॉरिटी वाले ऑफिसर के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें फ्यूचर दिखाता है। तब वो इन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है। दोनों एजेंट ग्रिफिन को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन ग्रिफिन वहां नहीं जाता। वो बताता है कि उसका समय अब यहीं तक था। अब ये लोग लिफ्ट की मदद से उस रॉकेट के पास पहुंच जाते हैं। तब ऑफिसर बताता है कि इन्हें एस्केप कैप्सूल के पास जाकर इस डिवाइस को लगाना है और तुरंत निकल जाना है, नहीं तो रॉकेट लॉन्चर से
निकलने वाली गर्मी उनको जलाकर राख कर देगी। अब एजेंट जे और के लिफ्ट से उस कैप्सूल के पास जाते हैं। इतने में वहां पर बोरिस पहुंच जाता है। अब जे बोरिस को संभालते हुए के को आगे बढ़ने के लिए कहता है। तभी वहां पर फ्यूचर से आया हुआ बोरिस पहुंचकर एजेंट के को रोकने की कोशिश करता है। जे वहां पहुंचकर फ्यूचर वाले बोरिस को ऊंचाई से धकेलकर मार देता है। उधर एजेंट के उस रॉकेट के पास उस कैप्सूल के पास पहुंचकर आर्कनेट लगा देता है। तभी वहां पास्ट वाला बोरिस पहुंचकर आर्कनेट लेने की कोशिश करता है। तब एजेंट के अपनी बंदूक की गोली से उसका हाथ काट देता है। आगे जब ये रॉकेट पृथ्वी से बाहर पहुंचता है तो ऑटोमेटिकली आर्कनेट पृथ्वी पर बिछ जाता है। ये सब कुछ दूसरी तरफ खड़ा होकर एजेंट जे देख रहा होता है। तभी वहां पास्ट वाला बोरिस आकर के को मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त ऑफिसर उसके सामने आ जाता है और बोरिस को उसकी गोली लग जाती है। फिर के एक हाई टेक्नोलॉजी MIB की बंदूक से बोरिस को मार डालता है। जब ऑफिसर मर जाता है तो वहीं पर उसकी गाड़ी से निकलकर उसका बेटा एजेंट के पास आता है और दूर खड़ा एजेंट जे सब कुछ देख रहा होता है। वो बच्चा उसे एक वॉच दिखाता है। तब एजेंट जे उस वॉच को देखकर पहचान जाता है कि वो बच्चा कोई और नहीं, वो खुद था। एजेंट जे खुद अपने बचपन को देखते हुए बहुत भावुक हो रहा था। तब वो बच्चा एजेंट से अपने फादर के बारे में पूछता है। एजेंट के बताते हैं कि उसके फादर एक सुपर हीरो थे। उसके बाद एजेंट उस बच्चे की मेमोरी को इरेज कर देते हैं। तब जे की समझ में आ जाता है कि उसके फादर उसे छोड़कर कहीं नहीं गई, बल्कि वो शहीद हुए थे। अब उस बच्चे की देखरेख एजेंट के कर रहे होते हैं। फिर एजेंट जे टाइम ट्रेवल करके वापस रियल वर्ल्ड में आता है और वहां पर एजेंट के को पाकर बहुत ही खुश होता है और ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कोशिश पसंद आई होगी। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और दूसरी कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको आप देखना चाहेंगे। जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।